नमस्कार दोस्तों। आज हम करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का शॉर्ट में रिवीजन। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में टंकारा नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी पूर्णानंद ने 1848 में इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वो वेदों को भारत का आधार स्तंभ मानते थे। 1 मार्च 1867 में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए हरिद्वार में अखंड खंडिनी पताका फहराई। 1873 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन से भेंट की और केशव चंद्र सेन के सुझाव पर स्वामी जी ने वस्त्र पहनना, संस्कृत के बजाय हिंदी में व्याख्यान देना प्रारंभ किया। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसमें 28 नियमों का समावेश किया। 1877 में लाहौर में नियमों की संख्या घटाकर 10 कर दी गई। आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष मूलराज थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत के हिंदू लूथर कहा जाता है। आर्य समाज का आदर्श वाक्य था कि विश्व को आर्य बनाते चलो। आर्य समाज के अनुसार ईश्वर का सर्वोत्तम निज नाम ओम है। आर्य समाज का कथन है कि तीर्थ यात्रा व्यर्थ है और ये अंधविश्वास दर्शाती है। इन्होंने बाल विवाह, प्रथा प्रथा, दहेज, बहुविवाह, जाति व्यवस्था, छुआछूत आदि का विरोध किया। दयानंद ने अंतर्राष्ट्रीय विवाह तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 24 वर्ष व लड़कियों के लिए 16 वर्ष रखी। इन्होंने 28 नियमों का समावेश किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने अनुयायी राजा जय किशन दास के सुझाव पर 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की। नवलखा महल उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश को इन्होंने लिखवाया। इसका प्रकाशन अजमेर के वैदिक यंत्रणालय में किया गया और 1882 में गायों की रक्षा के लिए गोरक्षणी सभा बनाई। महात्मा गांधी, गोरक्षा संघ, बाल गंगाधर तिलक, गोरक्षा समिति, इन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने का पक्ष लिया। स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और स्वदेशी पर बल दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। नन्ही जान के द्वारा 30 अक्टूबर 1883 में विष दिए जाने के कारण इनका देहांत हो गया। अजमेर में इनका देहांत हो गया। स्वामी राजस्थान में सबसे पहले करौली जिले में 1865 में आए और दूसरी बार उदयपुर में आए। एनी बेसेंट ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। स्वराज शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि स्वराज चाहे उसमें कितनी ही बुराइयां क्यों न हो, विदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी ही अच्छाइयां क्यों न हो, लेकिन विदेशी स्वराज से अच्छा होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 4 स्व की अवधारणा दी: स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा। सिरोल के आरोपों का उत्तर लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में दिया। पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि गांधी जी राष्ट्रपिता है, पर स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्र पितामह है। सरदार पटेल ने कहा, भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने डाली। 1893 में आर्य समाज में मांसाहार को लेकर विवाद हो गया। आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष लाला मूलराज का मानना था कि दयानंद ने इसके बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाया और 1877 में इसके 10 नियमों में भी शाकाहारिता को शामिल नहीं किया। यह भी तर्क दिया कि शाकाहारी भोजन करने से हिंदू कमजोर तथा दुर्बल हो जाएंगे। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना लाला हंसराज व लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। इन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की, जो आज गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। स्वामी श्रद्धानंद का मूल नाम मुंशीराम भिज था। स्वामी श्रद्धानंद ने गैर हिंदुओं को पुनः अपने मूल धर्म में लाने के लिए शुद्धि नामक आंदोलन चलाया। आर्य महिला समाज
आर्यमैला समाज की स्थापना 1882 में पुणे महाराष्ट्र में हुई। रमाबाई की उपाधियाँ पंडिता और सरस्वती। शारदा सदन पंडिता रमाबाई के द्वारा 1889 में मुंबई में शारदा सदन की स्थापना की गई, जिसे 1890 में पुणे में स्थापित किया गया। इनके द्वारा कृपा सदन की भी स्थापना की गई। ब्रिटिश सरकार ने 1919 में इनको केसरी हिंद की उपाधि दी। रमाबाई की पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन थी।